हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। यहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं लर्निंग पर्पस के हिसाब से। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। लेकिन अगर आपको कोई मेरे से कोई सर्विस चाहिए, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो भी सर्विस चाहिए आपको सारी की सारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करते हैं एक बार निफ्टी की। और मेरा आप हेडिंग देख सकते हो कि ब्रेकडाउन 22,900। क्यों 22,900 का लेवल लिखा और क्यों 22,900 का लेवल इंपॉर्टेंट था। और आज हमारी जो क्लोजिंग है बिल्कुल 22,900 के आसपास ही आई है। ठीक है, याद है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से हम बात करते आ रहे थे कि हमारे डेली में चारों मिनट टाइट होंगे और उसके बाद में प्राइस जो है ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहीं से नीचे की तरफ अगर एक रेड कलर की कैंडल बना देता है तो फिर हम ये मानेंगे कि यहीं से टूट रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और दो केस दिए थे मैंने कि अगर यहाँ से गेट वेट इस यहाँ से फॉर्मेशन बनाने के बाद में और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ निकलेगा, और नीचे की तरफ टूटता है तो नीचे की तरफ निकलेगा। तो इसने आज क्या करा है कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, डेली की फॉर्मेशन जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो ये जो हमारा केस नंबर 1 था या 2 था, वीडियो में देखना पड़ेगा, जो भी केस हो, यहाँ से हमारा ब्रेकडाउन जो है वो नीचे की तरफ हो चुका है। अगर यहाँ से हमारा ब्रेकडाउन जो है वो नीचे की तरफ हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो टारगेट है वो है वीकली की 200 ईएमए। और वीकली की 200 ईएमए जो आ रही है वो सीधी की सादी आ रही है 20,000 के आसपास। कहाँ पर आ रही है? 20,000। यहाँ से हमारे पॉइंट कितने पास बचे हुए हैं? कम से कम 3,000 पॉइंट का फॉल यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो 3,000 पॉइंट का फॉल कोई 3 दिन में नहीं आ जाएगा, 4 दिन में नहीं आ जाएगा, 1 महीने में नहीं आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, आने में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो डाउनफॉल है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमारा डायरेक्शन क्लियर हो चुका है। मैंने आपको क्या बोला था, एक बार अगर डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की एनालिसिस होती है और किस तरह से काम किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो चुका है नीचे की तरफ। अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिलहाल फाइनल टारगेट तो मैंने आपको बता दिया। इस पूरी करेक्शन का ओवर होने का वो है वीकली की 200 ईएमए। तो यानी कि अब हम मान करके चलो कि हम वीकली की 200 ईएमए तक जा रहे हैं। ये वीकली की 200 ईएमए आज की तारीख में 20,000 आ रही है, कल को कहीं पर भी आती है वो फिर बाद में हम देखेंगे। तो ये हमारा फाइनल टारगेट है, क्योंकि डेली का ब्रेकडाउन पहले ही हो चुका था यहाँ से और ये सेकंड बार निकल रहा है नीचे की तरफ। तो हमारा टारगेट वो लग चुका है। लेकिन अब 20,000 मैंने आपको बोला सीधा तो आएगा नहीं। तो पहला जो आपको सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर 22,000 की दिख रहा है। तो 22,000 ये उनके लिए सपोर्ट है जो 22,000 को सपोर्ट मान रहे हैं, हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। पहले मैंने ये भी बोला था कि ये शॉर्ट टर्म की ही बॉटम कहलाएगी, लॉन्ग टर्म की बॉटम नहीं कहलाएगी। तो वो शॉर्ट टर्म की भी खत्म हो गई है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है नीचे। ठीक है, तो हमारा नीचे की तरफ जो टारगेट है वो 22,000 नहीं है, ये याद रखना। इस वाले फॉल में ये लो कटेगा। यहाँ पर आने के बाद में क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से नीचे गिरे आप, 22,800 आ गए, 700 गए, थोड़ी सी रिकवरी करेगा, फिर नीचे गिरना चालू करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएंगे हम 22,000 के आसपास। हो सकता है यहाँ से हम थोड़ा सा और रिकवर कर ले, यहाँ पर थोड़ा दिन काम करें और उसके बाद में इस लेवल को तोड़ दें नीचे की तरफ। तो इस तरह से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो सकता है मार्केट। और नीचे की तरफ इसी वाले फॉल में, जो ये वाला जो फॉल है जो नीचे की तरफ कंटिन्यू हुआ, इसी फॉल में मुझे लगता है कि हम 21,000 और 20,000 तक लीड कर सकते हैं। हो सकता है 20,000 तक भी चले जाए इसी फॉल में। ठीक है, तो याद रखना, अब आपका नेक्स्ट टारगेट, पहला टारगेट है 21,000, दूसरा टारगेट है 20,000। ये दोनों हमारे नीचे की तरफ लेवल रहेंगे। सपोर्ट वहीं पर आ रही है वीकली की 200 में, इसलिए। ठीक है, तो हम वहाँ तक जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, बड़ी करेक्शन है इसलिए। अब हम ये बात करते हैं, आज मैं इतना ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चारों मिनट के बाद में ये कैंडल बन गई नीचे की तरफ, ये कैंडल बन गई नीचे की तरफ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये हम पहले क्या बात करके चल रहे थे वेव के हिसाब से कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, तो फोर्थ वेव को किसी भी सूरत में 38% के नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्या हुआ आज के दिन में, ये देखो 38% की जो रिट्रेसमेंट थी वो थी 23,140, उससे भी नीचे चले गए और 50% के यहाँ पर हमने क्लोज करके चले गए। तो 23,140 के टूटने का मतलब ही यही है कि स्ट्रक्चर डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर डैमेज होना स्टार्ट हो गया। और आप देख सकते हो कि ये जो हाहाकार जो मचा हुआ है और ये जो ब्रेकडाउन जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? यूएस मार्केट की। रात को 1,600 पॉइंट गिर गई थी और अभी देख रहे हैं कि, और टेरिफ ही वजह बन गई। अब टेरिफ ही वजह बन गई ना। मैंने आपको बोला था ना कि अगर बाजार आपको दिखता है कि 22,800 को भी काट रहा है, 900 को भी काट रहा है, तो आप समझ जाना कि नीचे की तरफ खेला चालू हो गया। तो नीचे की तरफ खेला चालू हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी चीज़ है कि यूएस मार्केट इतनी स्पीड से गिर रहे हैं, हो सकता है कि आज और गिर जाए, उसके बाद में थोड़ा बहुत बाउंस बैक ले सकते हैं। लेकिन अब ये आप मान करके चलो कि नीचे की तरफ जाना चालू हो चुका है। ठीक है, अब दूसरे केस की बात करने की जरूरत ही नहीं। अब हमें एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ ये याद रखना है
कि यहाँ से हम नीचे जाना चालू हो गए, हमें बाउंस बैक कितना मिल सकता है। हम ये मानते हैं चलो कि नीचे जाना चालू होगा, तो अब हमारी जो करेक्शन के जो पॉइंट होंगे, अब हम समझ लेते हैं कि आगे आने वाले समय में किन लेवल पर फोकस करना है। अब याद रखो ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। इसको बना देता हूँ मैं एक बार और आपके सामने बना करके रख देता हूँ। ये ए वेव है और ये बी वेव है और ये सी वेव है जो हमारी शुरू से चल रही थी। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर एक एक्स वेव बनेगी, तो यहाँ पर हमारे लिए ये एक्स वेव बन चुकी है और मैं इसको एक्स वेव मान लेता हूँ, ठीक है। अभी मान देते हैं इसको एक्स वेव, ठीक है। इसको कन्वर्ट ही कर देते थ्री में, अभी 4 और 5 बनाने का कोई सेंस नहीं, जब बनेगी तब देख लेंगे वापस से। तो ये एक्स वेव है, तो एक्स वेव है, तो यहाँ से हमारी नई करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी ए बी सी के फॉर्म में, नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे की तरफ जाएंगे हम ए बी सी फॉर्म में, तो ये जो गिरावट आपको दिख रही है ये वाली जो गिरावट नीचे की तरफ है, इस गिरावट के अंदर आपको पूरी की पूरी 5 इम्पल्स आपको दिख रही होगी, 5 इम्पल्स। और 5 इम्पल्स में यहाँ पर क्या है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये 5 इम्पल्स यहाँ पर क्लियर कर दिख रही है। अब ये 5वीं इम्पल्स यहीं से और नीचे एक्स्ट्रा जाना चाहती है तो जा सकती है, बाकी ये 5 इम्पल्स गिरावट की कंप्लीट हो चुकी है। तो यहीं से जो फॉल है वो एक बार आपका यहाँ आके रुक सकता है 22,700 के आसपास, ठीक है। यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट गिर के यहाँ आकर के रुक सकता है, ठीक है। 22,700 पर इसलिए रुकेगा क्योंकि ये पुराना वाला ब्रेकआउट का पॉइंट है आपका, यहाँ पर आके 22,700 पर रुक सकता है और ये वाली जो वेव है पूरी यहाँ इस वाले एरिया में खत्म हो सकती है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। वो बाउंस बैक जो है मैक्सिमम मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 38% तक आ सकता है, यानी कि 23,100-200 तक आ सकता है। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आ सकता है अगर हम 22,700 चले गए तो। उस केस में बाउंस बैक कहाँ तक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 23,100 23,200 तक आएगा, बस इतना से आएगा, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमको ये पता चलता है कि मार्केट जो है 22,900 पर काम कर रही है और यहाँ जैसे 22,800 यहीं से ऊपर आना चालू हो गए, तो यहीं से अगर ऊपर आना चालू होगा तो इस केस में जो बाउंस बैक है मैक्सिमम वो 23,400 और 350 तक ही आ सकता है। बस 23,300 350 तक ही आ सकता है, 400 तक ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि ये यहाँ से 1 2 3 4 ये जो फोर्थ वेव का जो पॉइंट दिख रहा है, अधिकतर जो बाउंस बैक आती है और फोर्थ वेव के आसपास आकर के खत्म हो जाती है। तो ऊपर में जो बाउंस बैक है वो यहीं तक आ सकता है 23,000 350 के आसपास तक, या मोटा मोटी 400 तक। अब मुझे नहीं लगता कि इस एरिया के आसपास जा सकता है। ये जो लो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर एक आप लाइन लगा कर छोड़ सकते हो, एक ये वाली वो 23,400 पर ही आ रही, तो यहीं तक एक बाउंस बैक है मोटा मोटी जो आ सकता है, उसके ऊपर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है आज तक। तो कल को कुछ चार्ट में चेंजेस होता है तो देखेंगे, बाकी तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अब आपको जो ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है वो यहाँ से फॉलो करनी है 2 और ये जो 4th है ना ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है आपको, ठीक है। ध्यान रखना है क्योंकि 2 का पॉइंट ये वाला है और 4th का पॉइंट ये वाला है, तो ये ट्रेंड लाइन आपको फॉलो करनी, यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं करनी है। ये जो पॉइंट है ना ये वाली ये फॉलो नहीं करनी, ये फॉलो इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ये 2-4 ट्रेंड लाइन कटेगी तो आपको ये पता चलेगा कि अब बाउंस बैक आएगा, ठीक है। ये जो 2-4 ट्रेंड लाइन है ये कटेगी ना यहाँ से ऊपर की तरफ, आपको ये पता चलेगा कि बाउंस बैक में जिएंगे। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि एक बार एक इम्पल्स कंप्लीट होती है, जैसे नीचे की ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 जहाँ पर भी खत्म होती है, तो उसके बाद में क्या होता है पूरी पिक्चर का एक बनता है, ठीक है। उसके बाद में एबीसी नेचर में सेकंड बनता है, फिर थर्ड बनता है, फिर फोर्थ ऐसे करके नीचे की तरफ चलता है। तो यहाँ पर अगर ये फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट हुई तो एबीसी के नेचर में एक बाउंस बैक आएगा छोटा मोटा यहाँ से, ठीक है। ए बी सी करके ऐसे छोटा मोटा बाउंस बैक आएगा और उसके बाद में नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो मैं आपको लेवल की तरह से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको इलेट वेव नहीं आती है, तो इस तरह से आप समझो। तो अब हमारे लिए 2-4 की ट्रेंड लाइन रहेगी और मैंने आपको लेवल बता दिया है। ऊपर की तरफ में बाजार अगर बाउंस बैक लेना चाहे, मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग आती कुछ भी लेना आती तो यहाँ तक ले सकता है, बस इससे ऊपर की उम्मीद अब बिल्कुल भी नहीं है। 23,400 लास्ट है, 23,400 लास्ट है, ठीक है। ये भी एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं लगता है कि ये 23,200 से भी ऊपर अब जा पाएगा, 23,200 से भी ऊपर जा पाएगा। ये जो थर्ड वेव का पॉइंट है ना ये वाला 23,200 के आसपास से आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भी अब जा पाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 2 लेवल बता दिए मैंने। अब हम थोड़े से हमारा मेन पॉइंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि 60 मिनट की ये सब हटा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 60 मिनट की 200 EMA नीचे कट चुकी है, तो 60 मिनट में 200 EMA नीचे कट चुकी है। तो यहाँ से जब भी आएगा तो ये जो मूविंग एवरेज के हिस्से दिख रहे हैं यही आपको रेजिस्टेंस बनेंगे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो 60 मिनट में जो ऊपर की जो मूविंग एवरेज आ रही है वो आ रही है 23,250 के आसपास। तो बस इतना ही है मूविंग एवरेज के हिसाब से तो बाउंस बैक। लेकिन उससे पहले भी आपके लिए 60 मिनट की 200 आ रही है, वो आ रही है 23,700 के आसपास, बस इतना ही है। इसलिए 60 मिनट की 200 यहीं पर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर मान लो एकदम से कोई रिकवरी भी आती है तो मुश्किल से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर काम वाम कर करा के नीचे गिरना चालू कर देगा। तो ये चीज़ है। ऊपर की तरफ में बाउंस बैक अब ज़्यादा नहीं दिख रहा है, 23,250 तक ही दिख रहा है बस।
ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि हम सेलिंग नहीं कर पाए, लेफ्ट आउट फीलिंग होगी, मार्केट हमेशा ऐसे ही करती है। तो इंट्राडे के हिसाब से जैसा दिखता है आप उसके हिसाब से करते जाइए, और मेरी यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन है, जिसको जैसे टेक्निकल आती है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ऊपर मैं वापस से दोहरा देता हूँ, 60 मिनट की 200 जो आ रही है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, सिंपल सी बात है। 23,100 के लेवल पर आ रहा है, और मैक्सिमम बाउंस बैक 23,400 तक आ सकता है। बाकी मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि 23,250 और इतना ही आ सकता है, और उससे पहले ही खत्म हो जाएगा बाउंस बैक। ठीक है, ये हमारे सामने पिक्चर क्लियर है। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कोई बात करने की ज़रूरत है। और नीचे के टारगेट आपके ओपन हो चुके हैं। पहला टारगेट आप 22,000 लगाना चाहते हो लगा लो, बाकी मेरे लिए तो 21,000 और 20,000 तक के ओपन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको उसी दिन बोला था, जिस दिन ये डेली की फॉर्मेशन नीचे टूट जाएगी सीधा वीकली की 200 जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा जाएगा, यहाँ से भी देखो सीधा गिरा ऊपर बाउंस बैक आया, सीधा गिरा ऊपर बाउंस बैक आया, तो ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे ग्रीन ग्रीन की कैंडल बन गई तो रेड क्या बनेगी, नहीं गई बनी ना, रेड रेड बनती जाएगी, क्या ग्रीन बनेगी नहीं, क्या बनेगी ना, बिल्कुल। मार्केट कभी से एक नेचर में गिरता नहीं है। तो 60 मिनट की 200 में मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरे अगर और मूविंग एवरेज अगर आपको ध्यान में रखना है तो 30 मिनट का मूविंग एवरेज ध्यान में रखना है, क्योंकि हम यहाँ से 30 मिनट की फॉर्मेशन बना करके ऊपर ब्रेकआउट करके गए थे, तो हमने 30 मिनट की 200 को भी नीचे काट दिया, तो हमारा ये स्ट्रक्चर ही फेल हो गया, स्ट्रक्चर ही टूट चुका है। और शॉर्ट टर्म में हमने 1 घंटे के 200 भी काट चुकी। तो अब हम 1 घंटे के 200 को जब काटेंगे यहाँ से, हो सकता है कि रिकवरी करके यहाँ पर आ जाए और फिर यहाँ पर काम करके फिर से नीचे टूटना चालू कर दे। कुल मिलाकर के आपको 1 घंटे की 200 ध्यान में रखनी है। जहाँ पर भी आ रही है 1 घंटे की 200 के ऊपर आती है तो आप समझ जाना थोड़ा बाउंस बैक लेना चाहता है। जैसे 1 घंटे के 200 के नीचे चला जाता है तो आप समझ जाना ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसका कंफर्म ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर नीचे चलना चालू कर देगा। ठीक है, मेरी तरफ से एक बार ब्रेकडाउन हो चुका है, और ऊपर में मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि 23,250 23,400 तक ही लीड कर सकते हो बाउंस बैक। बाकी हम यहीं से धीरे धीरे कर नीचे टूटना चालू कर देंगे। ठीक है, और एक बार जो है ये गिरावट यहाँ जा करके रुक जाएगी, दिखाने के लिए आपको कि हाँ मैं रुक रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक लेने के बाद में फिर से इसको काट देंगे हम। ठीक है, तो अब आपके लिए मुझे नहीं लगता नीचे कोई 22,700 22,500 22,000 का कोई लेवल है। यहाँ से सीधा हम 900 पॉइंट फॉल कर सकते हैं। अब रुकेंगे तो भी मुझे लगता है 22,000 पर ही रुकेंगे, और उसके बाद में 22,000 के टूटने के बाद में 21,000 और 20,000 के लेवल हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमें नहीं दिख रहे हैं 21,000 22,000 के लेवल 20,000 के लेवल, लेकिन आने वाले समय में आपको जरूर दिखेंगे। तो अब क्या सारा क्रक्स निकलता है इस स्टोरी का? इस स्टोरी का ये क्रक्स निकलता है कि हमने नीचे की तरफ डेली का फॉर्मेशन जो है नीचे की तरफ तोड़ दिया है। ऊपर की तरफ में ये डेली की जो ये कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसको पकड़ लो आप बस मोटा मोटी, इसका ही कि इसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेली की 200 भी यहीं आ रही है और सब कुछ ही आ रही है, तो ये चीज़ है। और नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाए, और गिरेंगे भी स्पीड से, ध्यान रखना गिरेंगे भी स्पीड से, क्योंकि ये फॉर्मेशन है हमारे सामने, तो गिरेंगे स्पीड से। इसलिए आप ये मत मान लेना कि हम स्पीड से क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये फॉर्मेशन बनती है तो स्पीड से ही गिरते हैं, तो यहाँ से हम स्पीड से ही गिरेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और आपके लिए आप टारगेट लगाना चाहो तो आप एक बार 22,000 पर रुक सकते हो। बाजार रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा, ऐसा तो नहीं गिरेगा सीधा, 22,000 पर रुकेगा एक बार, लेकिन आपको वो दिखाएगा। लेकिन हमारा टारगेट वीकली की 200 में रहेगा। ठीक है, ठीक है, और यही वीकली का हाई पॉइंट आप मान करके एक बार चल लो, 23,560 जो भी है ये वाला लेवल मान के, मैं 23,400 लेवल आपको दे करके जा रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से काम करते रहिए, और मार्केट में डायरेक्शन जो है नीचे की क्लियर कट हो चुकी है। अब हम चलते हैं एक बार मंथली की बैंक निफ्टी के ऊपर। आज मार्केट में इतना फॉल हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में टस से मस फॉल नहीं हुआ। वाई? क्योंकि 7 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर खड़ा हो, और उसके बाद में मंडे ट्यूसडे को ये भी तोड़ दे नीचे की तरफ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ऊपर जा पाएगा ये भी यहाँ से, अगर मान लो जाता भी है, कोई अच्छी न्यूज़ वगैरह आ जाती है सपोज करो, तो वो बाउंस बैक ही होगा और वापस से हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। वो बाउंस बैक ही होगा और वो वापस से हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, और इसका भी खेला चालू हो जाएगा, और ये वाले लेवल भी टूट जाएंगे। क्योंकि अब निफ्टी ने बता दिया ना, यहाँ से ध्यान रखना, अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल जो भी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ एक बाउंस बैक होगा। उस बाउंस बैक में बिल्कुल भी दम नहीं होगा, उस बाउंस बैक में बिल्कुल भी दम नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर 23,400 के ऊपर 2 से 3 दिन से ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारे हम व्यू को बदलेंगे। अदरवाइज, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस लेकर के चलना होता है, हर स्टडी कोई परमानेंट नहीं होती है, सब टेम्पररी होती है। आज हम ये बात कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे को क्या पता 23,400 500 चला जाए तो क्या करेंगे फिर, बताओ। कोई हर चीज़ का पॉइंट होता है ना, वो चीज़ है। लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी अब बन चुकी है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर का जो लेवल है हमें वो ध्यान रखना 23,400 शॉर्ट टर्म में एक बार, बाकी तो 23,800, लेकिन 23,400 को हम ध्यान में रखते हुए हम ये मान करके चलेंगे कि बाउंस बैक वहीं तक आएगा और फिर नीचे की तरफ गिरना चालू कर देंगे। तो ये सारी क्रक्स की स्टोरी है पूरी की पूरी, और कुछ भी नहीं है। बाजार यहाँ से गिरना चालू हो जाएंगे, अब स्पीड पकड़ेंगे, ध्यान रखना, स्लो स्लो नहीं गिरेंगे, स्पीड ही पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेली की फॉर्मेशन है, इसीलिए स्पीड से ही गिरेंगे, धीरे धीरे नहीं गिरेंगे। 2-3 दिन स्पीड से गिर जाएंगे, हो सकता है 3-4 दिन खड़े हो जाएंगे, फिर गिरेंगे स्पीड से।
ध्यान रखना। तो ये चीज़ है। तो ये है मेरी पूरी एनालिसिस। अब सारे लेवल नीचे के ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम फिर मिलेंगे अपन मंडे ट्यूसडे के एनालिसिस में, देखते हैं कि मंडे का मार्केट कैसा खुलता है। अभी तो देख लो डाउ जोन्स में लंका लगी पड़ी है फ्यूचर के चार्ट में, ये देखो 1000 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है अभी, पूरा मार्केट नेगेटिव हो चुका है। यूके का मार्केट 1000 नेगेटिव है। रात को डाउ जोन्स 1700 पॉइंट गिरा था। डाउ जोन्स का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये देखो किस कदर से नीचे की तरफ तोड़ा ये वाला, यहाँ पर मतलब नीचे कुछ अभी एक दो कैंडल और बना सकता है, फिर जाकर के रिकवरी करेगा। तो यूएस मार्केट की भी लंका लग चुकी है और यूएस मार्केट भी यहाँ तक गिरेंगे, वीकली की 200 ईएमए तक 36,000 तक। और वजह यूएस मार्केट ही बनेगा, वजह यूएस मार्केट ही बनेगा, क्यों नहीं, कुछ ना कुछ गिरने की वजह चाहिए ना। और मैंने याद हो तो अगर आपने मेरा वीडियो उठाकर देखना, जब ये यहाँ पर था तब मैंने बोला था कि डेली की 200 आएगी, डेली की 200 भी आई, यहाँ साइडवेज हुआ और ये देख लो ब्रेकडाउन हो गया। कल रात को कितनी बड़ी सेलिंग है, 1700 पॉइंट रात को गिरा हुआ है, 1700 पॉइंट किसको कहता है। और आज भी ये 1000 पॉइंट दिख रहा है। अब तो आज तो बहुत ज़्यादा ही ओवरसोल्ड है, मुझे लगता है रिकवरी करनी चाहिए आज। मुझे लगता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट बंद हो जाएंगे, क्योंकि आज मार्केट यूएस जो 1000 पॉइंट गिरी ना, उसका कारण है कि चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारा किया धराया हमारे ट्रम्प साहब का है। और बाजार करेक्शन में ही थी शुरू से, बाजार करेक्शन में ही थी शुरू से, सिर्फ उसने एक बेनिफिट डाउट दे दिया था बीच में, यहाँ पर बाउंस बैक लेकर के, यहाँ पर यहाँ तक आकर के। बाकी बाउंस बैक इसका कम समय में हिट नहीं होता तो वो डाउट भी नहीं रहता, लेकिन कम समय में ये कर दिया तो वो एक केस एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन उस केस को भी इसने ख़त्म कर दिया। मैंने आपको बोला था ये केस जितनी स्पीड में ऊपर आए उतनी स्पीड में नीचे काट देगा, ठीक है। ये वो ही कोशिश कर रहा है, इसको जितनी स्पीड में आए उतनी कम स्पीड में काटने की कोशिश कर रहा है और काट देगा ऐसा लग रहा है। तो लेवल ध्यान में रखना, कोई भी स्टडी परमानेंट नहीं होती है, ये अभी भी बोल रहा हूँ मैं। अगर चार्ट में कुछ चेंजेस होंगे तो हमको भी चेंजेस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ पर बोल कर जा रहा हूँ कि ये होगा तो यही होगा, पत्थर की लकीर नहीं होती कुछ भी। एनालिसिस है, प्रेडिक्शन है, चार्ट को देख करके देख लो, पीछे 6 महीने से गिर रहे हैं, वही चीज़ कंटिन्यू होगी। और इस थ्योरी में भी यही होता है कि जिधर आप टूट चुके हो एक बार आपको उसी तरफ डायरेक्शन जाता है, तो उसी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये सही चीज़ है, ये सही चीज़ है, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो सब्सक्राइब कर देना, मेरे जितने भी यूज़र्स हैं सारे के सारे, सारा कंटेंट बहुत शानदार मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और लोगों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। बहुत सही की एनालिसिस है, मज़ा आने वाला आपको, और अब बहुत मज़ा आएगा आपको, देखना मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला था ना कि एक बार नीचे टूटने दो या ऊपर बढ़ने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मज़ा आने वाला है, किस लेवल पर सेलिंग बन सकती है, किस लेवल पर सेलिंग नहीं बन सकती, वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।